जहाँ पर आप लोग BMW, मर्सिडीज़ या फिर जगुआर या फिर वॉल्वो की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक के रूप में देख लेते हैं, वहाँ पर ये EV6। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ अभी है किया की EV6 जो कि एक होनहार इलेक्ट्रिक कार है। रेंज इसका कंपनी क्लेम करती है 708 किलोमीटर। दो वेरिएंट में मिलती है। 60 लाख रुपए से के आसपास इसकी बेस वेरिएंट की कीमत है एक्स शोरूम, और लगभग 65 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत जाती है जब आप बात करते हैं इसके टॉप वेरिएंट की। और मेरे पास अभी टॉप वेरिएंट है इसका। क्या करने वाला हूं, एक एक्सपीरियंस किया है वही आपसे साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहले दिखाऊंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या चीजें अलग हैं जो कि अन्य इलेक्ट्रिक कारों से इसे बहुत जुदा करती हैं। क्योंकि जब से मैं इसे चला रहा हूं हर कोई मुझसे मुड़कर पूछ रहा है कि भैया ये गाड़ी कौन सी है। तो ये गाड़ी कौन सी है इसका भी जिक्र होगा, परफॉर्मेंस कैसा है इसका भी जिक्र होगा, रेंज कितना दे देगी इसका भी जिक्र होगा। और जब आप अपना बजट बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर मेरे पास जवाब देने के लिए है कि भैया इस तरफ क्यों मुड़कर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भैया अपना अनुभव साझा करता हूं आपसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस किया EV6 के साथ में। तो काफ़ी कुछ चला है, हालांकि इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला है कि मैं बोलूँ कि बहुत सारे 1000 किलोमीटर राइड कर दिए हैं, लेकिन जो भी चला है उसके आधार पर मैं अपनी बात आपसे साझा करता हूं। और मुझे लगता है इस सेगमेंट में, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट में आएगा जहाँ पर आप लोग BMW, मर्सिडीज़ या फिर जगुआर या फिर वॉल्वो की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक के रूप में देख लेते हैं, वहाँ पर ये EV6 एक बढ़िया विकल्प बन के उभरी है। अगर आप डिज़ाइन वाइज देखेंगे तो इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। जो आपको फ्रंट लुक मिल रहा है वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि ये परफॉर्मेंस कार है और काफ़ी एरोडायनेमिक है। तो फ्रंट डिज़ाइन बहुत ही सलीके से बनाया गया है और इसे देखकर ही आपको प्यार हो जाएगा। जो हेडलैम्प सेटअप रखा गया है वो भी परफेक्ट है और रात में इसकी रोशनी का प्रवाह बहुत अच्छा रहता है। और एक फीचर से संपन्न कार है जहाँ पर आपको अडास के कई सारे फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी चलती रहती है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह लेन में अपने आप बनी रहती है। तो आप जब मौका मिलेगा तो एक्सपीरियंस करिएगा और ये एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि भैया मन करेगा कि इस गाड़ी को ना रोकें और चलते चले जाएं। कहाँ तक जाएंगे? तो भैया 708 किलोमीटर का जो दावा करती है कंपनी की आपको इतनी रेंज मिल सकती है, मुझे लगता है कि येस आप ये रेंज इको मोड में निकाल सकते हैं अगर आपने स्पोर्ट मोड में नहीं रखा। स्पोर्ट मोड यूज़ करिएगा जब आपको बहुत सारा परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ जो आपको परफॉर्मेंस मिलता है 325 PS का, 605 Nm का टॉर्क मिलता है, 77.4 kWh का बैटरी पैक लगाया गया है, काफ़ी परफेक्ट है। अगर आप 350 kW के DC फास्ट चार्जर से इसे चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी 0 से 80% महज 18 मिनट में चार्ज हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नंबर्स है ना, ये सब कुछ बताते हैं कि कितनी कैपेबल कार है। और साथ में जो फीचर्स इसमें आते हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, जैसे कि व्हीकल टू लोड बोला जा रहा है कि अगर आप 3.6 kW का पावर इससे जनरेट कर सकते हैं, निकल सकता है, जिससे छोटी मोटी चीज़ें जो और हैं इससे अटैच होके आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला सकते हैं, या छोटी साइकिल है उसको चार्ज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह है। अगर प्लेटफॉर्म की चर्चा करें तो आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है EGMP जिसे बोलते हैं, उस पर बनाई गई ये गाड़ी उस लिहाज से काफ़ी अच्छी हो जाती है जहां पर बात किया जाता है कि भैया इसमें आपको बहुत सारा कंफर्ट मिल जाता है। और जब बात करते हैं रेंज की तो जिस तरीके का बैटरी पैक यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है वो काफ़ी दूर तक गाड़ी को लेके जा सकता है। और एक्सपीरियंस में जो मैंने किया है उस तरीके से दिखा रहा है, मतलब जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इंडियन कंडीशन है, जिस तरीके के स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी परफेक्ट है। ट्रैक्शन अच्छा मिल रहा है क्योंकि जो 19 इंच का आपको टायर प्रोफाइल मिलता है वो भी परफेक्ट लगता है और इस लिहाज से काफ़ी अच्छा बनाया गया है। गाड़ी को जो चार्जिंग वाला सिस्टम जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर पता चल जाता है कितनी गाड़ी आपकी चार्ज, जब आप उसमें प्लग कर रहे होंगे चार्जिंग के लिए तो वहाँ से आपको सब कुछ दिखाई देता है और रिमोट के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। EV रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें आता है, सराउंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है जो कि काफ़ी सपोर्ट करता है जब आप इस गाड़ी को चला रहे होते हैं वहाँ पर। मुझे अच्छा क्या लगा कि भैया जिसमें ड्राइवर का डिस्प्ले स्क्रीन दिया गया है वो काफ़ी कर्वी है, तो 31.24 सेंटीमीटर यानी कि 12.3 इंच का जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है काफ़ी अच्छा है। मेरिडियन का साउंड सिस्टम आता है जो कि 14 स्पीकर से लैस है और इस गाड़ी को अलग दुनिया दे देता है। तो यहाँ पर चाहे पुराने गाने सुने, 90s के सुने, पंजाबी गाने सुने, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और ये बहुत अच्छे से अपना काम कर जाते हैं। बात करें और चीज़ों की तो जब आप ट्रैफिक में होते हैं, सिटी ट्रैफिक में, तो ये बहुत ईजी है चलाना।
तो आप बस ध्यान देते रहिए, आगे स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहिए, विजिबिलिटी वगैरह अच्छी मिल जाती है, ए पिलर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है और विंड स्क्रीन से सारा कुछ आपको अच्छे से नज़र आ जाता है। ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है और यहाँ पर जिस तरीके से विजिबिलिटी मिल रही है, चाहे ORBM की बात करें, IRBM की बात करें या फिर सामने की व्यू की, कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं। और मुझे कुछ चीज़ें और इसमें अच्छी लगी, जिसमें कि भैया स्मार्ट पावर टेल गेट मिल जाता है। आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि बूट खुल जाए तो अपना पैर हल्का सा करिएगा, अपने आप खुल जाएगा। की से भी, रिमोट से भी ये एक्सेस हो जाता है, पूरा बूट खुल जाएगा, सामान रख लीजिए और मैनेजमेंट अच्छा मिलने वाला है। 60-40 के रेशियो में सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं, अगर सामान वगैरह रखना है तो आप अच्छी जगह बना सकते हैं। शिफ्ट बाई वायर यहाँ पर आपको मिलता है, तो आप चेंज गियर पोजीशन आराम से कर सकते हैं और ये टर्न डायल यहाँ पर जो मिलता है उसी से पूरा का पूरा ही ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइव मोड जो 3 मिलते हैं अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिंग के साथ ही दे दिया गया है। तो भैया जब आप सिटी कंडीशन में चल रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इको में ही चले, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है जहाँ पर फालतू में इसके बैटरी को आप खत्म करेंगे। तो भैया जो लिमिट है, रोड की लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कई जगह पे 60 है, 50 है, तो वहाँ पर इको परफेक्ट है और वो आपको दुखी नहीं करेगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रिसाइज कार है और ये आपको भरोसा देती रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है, जैसे कि इसमें आपको फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइड असिस्टेंस मिल जाता है, जिसे FCA बोलते हैं, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है और साथ में 8 एयरबैग और अन्य चीज़ें मिलती हैं। तो भैया एडास के बहुत सारे फीचर्स इसमें जो आ रहे हैं वो जब आप ड्राइव कर रहे होगे तो बड़े आराम से, मतलब इसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ये गाड़ी लेन में अपने आप चलती रहती है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है इस गाड़ी की जो प्रैक्टिकलिटी है वो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के जैसे कई सारे फीचर्स दिए गए हैं और जब आप पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और आपने किसी ड्राइवर को हायर कर रखा है तो मुझे लगता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भैया गाड़ी कोई सी भी हो, कंफर्ट मायने रखता है और यहाँ पर आपको यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं, जहाँ पर आप छोटे मोटे से लेकर बड़े सामान तक आराम से जमा सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी में कई सारे लोग बैठे हैं तो भैया चार्जिंग पोर्ट कई सारे हैं, इसमें 2 आपको सामने मिल जाता है और दोनों सीटों पर मिल जाता है और बीच में मिल जाता है, तो आप आराम से मोबाइल चार्ज कर लिए, जितने डिवाइसेस चार्ज करने हैं उसे आप कर सकते हैं। सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, 2 मेमोरी फंक्शन भी आते हैं और मुझे लगता है इस लिहाज से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इलेक्ट्रिक कार है, भर भर के टॉर्क इसमें मिल जाता है। तो भैया आप कहीं पे अगर ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप सिटी ट्रैफिक से गुजर रहे हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत देर तक मैंने इसे सिटी ट्रैफिक में चलाया है। ओवरटेक कर रहे हैं तो बड़ी कॉन्फिडेंटली आप आगे निकल जाते हैं। और इसके अगर रोड प्रेजेंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि जब आप जा रहे होते हैं तो आप पर सबकी नज़रें होती हैं, हर कोई जानने की कोशिश कर रहा होता है कि गाड़ी कौन सी है, और ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी है। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है इंडियन कंडीशन के हिसाब से, लगता है कि कम ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन जब चलाना शुरू करेंगे तो लगेगा कि हाँ आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो भैया आराम से ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। तो लखनऊ तक की यात्रा आराम से पूरी कर सकते हैं, एक चार्ज पर आप लखनऊ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो इनका बैटरी पैक है वो काफ़ी परफेक्ट है। और उसके आगे भी जा सकते हैं, अगर अयोध्या वगैरह जाना चाहते हैं 700 किलोमीटर की भी दूरी तय कर सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको आराम से इस गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। तो जो इकोसिस्टम बना हुआ है इलेक्ट्रिक का वो काफ़ी परफेक्ट है, मुझे लगता है कि ये आपको सपोर्ट करता है। तो इस गाड़ी के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो आपसे साझा कर लिया है और अब चलिए थोड़ी और बातें करते हैं। तो भैया चलते चलते बता दूं किसे इसे खरीदना चाहिए। अगर आपका बजट लगभग ऑन रोड चुकाने का है 75 लाख के आसपास और अन्य गाड़ियां आप उठाकर इस सेगमेंट में देख रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप शोरूम में विजिट करके आएंगे किया के और EV6 देख लेंगे, मुझे पक्का पता है कि आप कोई और गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इसका डिज़ाइन बहुत परफेक्ट है, एरोडायनेमिक वाइज यह गाड़ी बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। चलाकर देखेंगे तो जिसका परफॉर्मेंस है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, तो ये आपको वहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करती है। रोड कम पड़ जाएगी जहाँ पर आप इसकी पूरी परफॉर्मेंस को जी पाएंगे, जाना पड़ेगा आपको रेस ट्रैक। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप फुल परफॉर्मेंस EV कार खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए ही बनी है। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट आपको रियर सीट पे भी अच्छा मिल जाता है, अगर आप ड्राइवर रखकर चलवाना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप खुद ड्राइवर हैं चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप दुनिया में सबसे अलग दिखना चाहते हैं, क्योंकि एक मूवी आई थी टार्जन द वंडर कार, वहां पर वैसी कुछ गाड़ी आप चाहते हैं कि हकीकत में साकार रूप ले आपके साथ, तो ये गाड़ी आपको दुनिया में सबसे अलग बना देती है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।